नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कौन सा श्लोक पढ़ना है? भृगुरुवाच। भृगु ने कहा, यत् जो माया से गहनया दुर्लंघ्य अपहृत चुराया हुआ आत्मबोधा स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान ब्रह्म आदयः ब्रह्मा इत्यादि तनुभृतः जीवात्माओं सहित तमसी मोह के अंधकार में स्वपंतः सोए हुए नहीं आत्मन जीवात्मा में श्रितम स्थित तव आपका विदत्ति जानते हैं अधुना अब अपि निश्चय ही तत्वम परम पद सह आप अयम यह प्रसीदतु प्रसन्न हो भवान आप प्रणत आत्मा शरणागत जीव के बंधु सखा मित्र यन्मायया गहनया परितात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस् तमसी स्वपन्तः नात्मन् श्रितं तव विदन् त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। भृगुमुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ्य ब्रह्मजाल के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। ना तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के सनातन सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हो और हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दे। तात्पर्य: राजा दक्ष के यज्ञ समारोह में ब्रह्मा तथा शिव सहित सबने जो अपयशपूर्ण आचरण प्रदर्शित किया था, भृगु मुनि उससे अवगत थे। इस संसार में जीवात्मा में प्रमुख ब्रह्मा का नाम लेकर वे बताना चाह रहे थे कि भगवान विष्णु को छोड़कर ब्रह्मा तथा शिव सहित सभी देहात्म बुद्धि तथा माया के ब्रह्मजाल के वश में थे। यही भृगु की दृष्टि है। जब तक मनुष्य अपने शरीर को आत्मरूप मानता है, तब तक वह परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाता। भृगु ने अपने को भी अपराधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित किया, क्योंकि वे जानते थे कि वे ब्रह्मा से बड़े नहीं हैं। अज्ञानी पुरुषों या बद्ध जीवों को माया के वशीभूत होकर अपनी दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। इसकी एकमात्र औषधि भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर सदैव क्षमा याचना करना है। उद्धार के लिए मात्र श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। अपनी शक्ति पर नाम मात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मनुष्य यानी भक्त की यही सिद्ध स्थिति है। श्री भगवान वैसे तो सबके सखा है, लेकिन जो शरणागत आत्मा है उनके वे विशेष रूप से मित्र हैं। अतः सरल उपाय यही है
कि बद्ध जीव श्री भगवान की शरण में रहे तो श्री भगवान उसे सभी भौतिक कल्मश के पास से दूर रखने हेतु उसको सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो भृगु मुनि जो कि प्रमुख जो यज्ञ करने वाले हैं, तो वो भी भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं और उनसे कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि यहाँ पर यज्ञ में बहुत गड़बड़ हुआ। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से द्वेष रखते हुए फिर यज्ञ का ध्वंस होना, तो ये सब जो था ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। तो इसलिए भृगु मुनि इस चीज़ को इंगित कर रहे हैं कि हम सब माया के ही वशीभूत हैं और माया के वशीभूत जीवों के लिए स्वाभाविक ही है कि वो ऐसी गलती करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना है कि हम लोग माया के वशीभूत होकर हम सभी दिन भर में कितना कुछ क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं, और समझ में आ भी रहा होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हो जाता है, क्योंकि हम सब माया के वशीभूत हैं, बंधे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, और उसके कारण मोह में पड़ जाते हैं। मोह यानी कि इस शरीर से मेरापन, कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर की वस्तुएं मेरी हैं। तो सबसे बड़ी माया ही ये है कि मैं ये शरीर हूँ। और यहाँ पर भृगु मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तक को भी ये मोह हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जो कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, तो उनको भी कभी कभी लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम लोग की तो क्या कहना। तो इसलिए हम लोगों का हाल बहुत बुरा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे भृगु मुनि स्वीकार कर रहे हैं ना, मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य सोचता है नहीं अब तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, अब तो सब सही हो गया। जो मन में विचार आते हैं कि हाँ अब तो कर ही रहे हैं ना, चलो अब तो ठीक ही है, लेकिन वास्तव में कितना ठीक है ये भगवान जानते हैं और हम खुद भी जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को ही अंधकार में धोखे में रख रहे हैं। तो इसलिए भगवान की शरणागति लेनी है, भगवान की शरणागति लेनी है हमेशा। क्या क्या 6 लक्षण है शरणागति के? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोप्रत्यवर्तमम, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, सद्विदा शरणागति। कि हमेशा ये प्रयास करना है कि जो भी भगवत भजन के अनुकूल है वो करना है, जो भी प्रतिकूल है वो नहीं करना है, भगवान के रक्षण पर पूरा विश्वास करना है, अपना सब कुछ जो भी है वो अपना ना मान के भगवान का मानना है, अपने आप को भी भगवान का ही मानना है, और सदैव विनम्र रहना है। अब यहाँ पर ही जो इतना सारा गड़बड़ हुआ, ये विनम्रता के लोप के कारण ही हुआ ना, कि विनम्रता नहीं रही। तो विनम्रता ना होने के कारण शरणागति नष्ट हो जाती है। चाहे आप कितने भी बड़े ऋषि हैं, चाहे कितने भी बड़े प्रजापति हैं, लेकिन जैसे ही विनम्रता गायब हुई तो शरणागति का लोप हो गया। भगवान रक्षा करने नहीं आए। भगवान अब ऐसी परिस्थिति अम्बरीश महाराज के साथ हुई। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश की, राक्षस उत्पन्न किया। दुर्वासा मुनि भी शिव के अंश अवतारी हैं, हमने भी पढ़ाई है भागवतम में। उनकी भी योग शक्ति से उन्होंने सब किया, लेकिन वहां पर भगवान ने अम्बरीश महाराज को हल्की सी भी खरोच भी नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी? क्योंकि अम्बरीश महाराज वैसी परिस्थिति में भी विनम्र है, उनकी शरणागति खराब नहीं हो रही। और यहाँ पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ की बिल्कुल भी रक्षा नहीं की, किसी देवता की रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि सबने भगवान की शरण छोड़ दी, शरण छोड़ दी, विनम्रता छोड़ दी, अपने शरीर का अहंकार हो गया, तो भगवान का रक्षा कवच हट गया। और उधर क्या है कि उधर वो फिर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा मुझसे ही अपराध हुआ, हालांकि उनका अपराध नहीं था। उन्होंने तो सभी ब्राह्मणों के कहने पर ही सिर्फ जल ही लेकर एकादशी का पारण किया था, वो भी इसलिए कि समय छूट जाएगा तो अपराध होगा और भगवान की सेवा में विघ्न आएगा। तो इसलिए उनकी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए भगवान कुछ होने नहीं देते उनको। तो इसीलिए ये हमें जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो विशेष रूप से भगवान के शरणागत है, उनके भगवान विशेष रूप से मित्र हैं। वैसे तो सभी के मित्र हैं, सभी का भला चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनका भला चाहते हैं जो कि उनके शरणागत हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो हम सब जानते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं और हमारी परंपरा में बहुत ही मुख्य उनका स्थान है। तो उनको प्रणाम करते हैं। उनका प्रणाम मंत्र याद है आपको? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। तो हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर को प्रणाम करते हैं जो कि सच्चिदानंद स्वरूप। भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि उनका देह उनके भजन से वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में ही थे और गौर शक्ति स्वरूप आया। तो ऐसा माना जाता है कि वो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढा। उन्होंने ही चैतन्य चरितामृत जो कि लुप्त सी या फिर बहुत ही छुपी हुई रह गई थी, तो उसको ढूंढ कर दोबारा उसका प्रकाशन किया। और उन्होंने ऐसे कई सारे ग्रंथों को खोजा जो कि पुराने आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, और उन्होंने उनका प्रकाशन किया और स्वयं इतने सारे ग्रंथ लिखे कि आचार्यगण इन्हें सप्तम गोस्वामी कहते हैं। जैसे 6 गोस्वामी वृंदावन के हैं, तो 7वें गोस्वामी श्री भक्तिविनोद ठाकुर हैं, क्योंकि इन्होंने वैसा ही काम किया। और इनका जो भौतिक नाम था वो था केदारनाथ दत्त, और केदारनाथ दत्त के रूप में ये अंग्रेजी सरकार में बहुत ही उच्च प्रशासनिक पद पर थे। पूरा बंगाल उड़ीसा जो था वो इनके नियंत्रण में था। हालांकि इनका प्रयोजन सिर्फ ये था कि इससे वो सभी भक्तों की सेवा कर पाएंगे और जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी जिसको प्राप्त करने के लिए सरकारी शक्ति चाहिए हो सकती है, जो भी हो सकता है, जो भी पुराने स्थान है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो लुप्त हो चुका था, तो उसको ढूंढने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता थी, तो उस कारण से उन्होंने ये सब सरकार में भी काम किया और रूपानुगवर आए थे। तो रूप गोस्वामी के अनुक के रूप में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो है कमला मंजरी का। तो कमला मंजरी नाम से वो भगवान राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और उन्हीं की ये इच्छा थी। वही अपने गीतों में कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर पूरे विश्व भर से गोरे काले भारतीय सब एकत्रित होकर एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्हीं की इस भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से पूरा किया। तो उनको प्रणाम है। और उनका जो जीवन है, मतलब जितना उसके बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे उनका जो जीवन है, तो दिन में 2-3 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं थे और पूरा दिन करीब 6 घंटे माला करते थे और फिर 8 से 9 घंटे जो थे लेखन का कार्य करते थे और कुछ ही समय सिर्फ अपने नित्य जो भी नहाना धोना खाना पीना और बाकी टाइम सरकार की सेवा। तो ऐसे दिव्य पुरुष जैसे हैं कि जो कि भगवान के साक्षात कृपा शक्ति के स्वरूप हैं, गौर शक्ति स्वरूप आए, रूपानुगम आए थे। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ है, रूपानुगो में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर को प्रणाम है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर लेते हैं। तो प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है ये कि वे वास्तव में ये नहीं समझ पाते जीव कि आप पर एक जीव आत्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। आत्मा के रूप में, मतलब आत्मा के रूप में परमात्मा के नहीं, जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। हाँ। ये बद्ध जीव नहीं जाना। हाँ। तो कैसे रहते हैं? हम तो बद्ध जीव हैं, हमें क्या पता।
जैसा शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार ऐसा है कि एक पेड़ पर दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी जो है वो जीवात्मा है, दूसरा पक्षी परमात्मा है। और जीवात्मा जो है वो फल भोगने में लगा है, परमात्मा उसको देख रहा है और बस ये कोशिश कर रहा है कि कब वो मेरी तरफ देखे और मैं उसे लेकर उड़ जाऊं। तो इसी उदाहरण के अनुसार इस शरीर में दो मुख्य आत्माएं रहती हैं जिनकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। उनमें से एक आत्मा जीवात्मा है जो कि हम लोग हैं, और उसके साथ में ही परमात्मा रूप से भगवान है। तो वो एक साथ कैसे रह रहे हैं ये हमें समझना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें भौतिक वस्तुओं का अनुभव है कि ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। अभी अगर ये इसके अंदर है तो ये इसके अंदर डलेगी, इसके ऊपर होगी या इसके, लेकिन ये एक साथ हो ऐसा कैसे हो सकता है ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का जो तत्व है वो अलग होता है। तो उस चीज़ को हम लोग नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। तो इसलिए ये हमें होनी है। और वैष्णव ठाकुर इसलिए ये निकाला था। ठीक है, चलो यही करते हैं। वो सभी का आठ करा लो। हे बार करुणा करो वैष्णव को पतित पावन तुम बिन के हनाय। जहर निकटे गेले पाप दूर जाए। हे मन दयाल प्रभु कृपा को थापाए। गंगार परश होइले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो हे तुम्हार गुण। हर स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हर स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे ताहि परित्राण। तुम स्थाने अपराधे ताहि परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहेला मोरा वैष्णव परायण। गोविंद कहेला मोरा वैष्णव परायण। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। हे बार
करुणा करु वैष्णव गोसाई।